गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मौसम में परिवर्तन कैसे होता है, दिन और रात छोटे बड़े कैसे होते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मौसम हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक घटनाओं और प्रक्रियाओं का परिणाम है। मौसम का बदलाव एक जटिल प्रक्रिया है जो कई कारकों पर निर्भर करता है। इसमें सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की गति, वायुमंडलीय परिवर्तन, महासागरीय धाराएं और अन्य कारक भूमिका निभाते हैं। दोस्तों हम समझेंगे कि मौसम कैसे बदलता है और इस बदलाव के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। साथ ही साथ दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद वसंत ऋतु, इस तरह से मौसम बदलते रहते हैं। फिर गर्मी के बाद सर्दी आती है, बर्फ़बारी होती है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मौसम जो है, मौसम बदलने के कुछ कारण होते हैं। मौसम बदलने के पीछे कई तरह के प्राकृतिक और मानव निर्मित कारण भी हैं, जिसमें सूर्य जो है हमारी पृथ्वी का मुख्य ऊर्जा का स्रोत है, आपको भी पता होगा। और पृथ्वी पर होने वाले मौसम में बदलाव सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के कारण होते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर, जैसे पृथ्वी हमारी जो है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है, इसके कारण जो होता है सूर्य की किरणें सीधे किसी क्षेत्र पर पड़ती हैं तो वहाँ अधिक गर्मी होती है, और सूर्य की किरणें जहाँ पर तिरछी पड़ती हैं तो वहाँ पे ठंडक होती है। यही कारण है कि दिन और रात का तापमान अलग अलग होता है। सूर्य पर होने वाली गतिविधियाँ जैसे कि बहुत सारे सौर धब्बे, सौर ज्वालाएं भी पृथ्वी के मौसम को प्रभावित करती हैं। मौसम बदलने का दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो होता है वायुमंडलीय दबाव। दोस्तों वायुमंडल में दबाव के परिवर्तन से भी मौसम बदलता है। उच्च और निम्न दबाव के क्षेत्रों के कारण हवा का प्रवाह होता है। जैसे निम्न दबाव क्षेत्र में क्या होता है, गर्म हवा ऊपर उठती है और ये बारिश और तूफान का कारण बनती है। साथ ही साथ उच्च दबाव क्षेत्र में ठंडी हवा नीचे की ओर आती है, जिससे शुष्क और ठंडा मौसम बनता है। साथ ही साथ दोस्तों महासागर में पानी की धाराएं भी मौसम को प्रभावित करती हैं। महासागरों में जो होता है गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं होती हैं। ये धाराएं, जैसे गर्म धारा जो होती है ये गर्म पानी को ठंडे क्षेत्रों की ओर ले जाती है, जिससे उन स्थानों का तापमान बढ़ जाता है। और ठंडी धाराएं जो होती हैं ये पानी को गर्म क्षेत्र की ओर ले जाती हैं, जिससे वहाँ का तापमान कम हो जाता है। दोस्तों आपने ये भी सुना होगा कि अल नीनो और ला नीना ये एक ऐसी महासागरीय घटनाएं हैं जो वैश्विक स्तर पर मौसम में भारी बदलाव ला सकती हैं, और इसके कारण भी मौसम में परिवर्तन होता है। यानी अल नीनो और ला नीना, इसके कारण मतलब बारिश पे इसका असर पड़ता है कि अगर अल नीनो धारा चल रही है तो बारिश जो है उसके ऊपर बारिश मतलब डिपेंड करती है इन धाराओं के ऊपर भी। दोस्तों इसके अलावा पृथ्वी पर अन्य तरह की मानव द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के द्वारा भी मौसम में परिवर्तन होता है, जैसे कि वनों की कटाई, औद्योगिकरण और वाहनों से निकलने वाला धुआं भी मौसम को प्रभावित करता है। दोस्तों जैसे कि आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि ग्रीन हाउस के उत्सर्जन के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसमें मौसम के पैटर्न भी बदल रहे हैं। वायु प्रदूषण जो होता है उसमें हानिकारक तत्व मौसम को अस्थिर कर सकते हैं और बारिश के पैटर्न में बदलाव ला सकते हैं। इसके कारण आपने देखा होगा कि आए दिन कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, कहीं बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है। तो ये भी हमारे मतलब इसके कारण भी पृथ्वी का मौसम बदलता रहता है। दोस्तों मौसम के बदलाव विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जो स्थान और समय के अनुसार अलग अलग होते हैं, जैसे कि दैनिक परिवर्तन, दिन और रात के तापमान का, आर्द्रता में बदलाव, साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाएं और मौसम, जैसे कि मान लीजिए चक्रवात आ गया, निम्न दबाव वाले क्षेत्रों में हवा के तेज़ी से घूमने के कारण यह बनता है। तूफान और आंधी आ गई, वायुमंडल में तीव्र दबाव परिवर्तन से यह होता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कई जगहों पे बारिश ही नहीं होती है, वहाँ पे मतलब सूखा पड़ जाता है भयंकर वाला, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। कहीं पे बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, विनाशकारी, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है जहाँ पे मतलब कभी बारिश होती नहीं थी। तो इस तरह से प्रकृति में बहुत ज़्यादा बदलाव आता रह रहा है। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि मौसमी परिवर्तन भी होता रहता है, जैसे कि वसंत, गर्मी, मानसून और सर्दी जैसे मौसम का आना, अचानक परिवर्तन, तूफान, समुद्र में चक्रवात, बर्फबारी जैसे भी घटनाएं आपने देखी होंगी। दोस्तों मौसम में बदलाव कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी बनता है। चक्रवात जैसे निम्न दबाव वाले क्षेत्रों में हवा के तेजी के घूमने के कारण यह चक्रवात बनता है। तूफान और आंधी वायुमंडल में तीव्र दबाव परिवर्तन से यह होता है।
बाढ़ और सूखा, अत्यधिक बारिश या बारिश की कमी के कारण यह स्थितियां उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, मौसम का बदलना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हालांकि मानव गतिविधियां इस बदलाव को असंतुलित कर रही हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। इसलिए हमें पर्यावरण को संरक्षित करने और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की दिशा में काम करना चाहिए। यदि हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें तो मौसम के इन बदलावों को सकारात्मक रूप से अनुभव कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।